हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल कर चुके हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टीज? वही प्रॉपर्टीज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हमें देखना है यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी 5th का जो ए पार्ट है, वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू 36, इसका मतलब जो 48 है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस के राइट साइड में भी और प्लस के लेफ्ट साइड में भी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 माइनस 36। ठीक है, अब क्या करेंगे? -48 और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 26 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -36। अब 36 में से 26 को माइनस कीजिए, क्या बचा? 10। तो -48 इंटू -10, आंसर क्या आएगा? साइन से साइन कट हो जाएगा, 48 और ये 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, 8 इंटू 53 इंटू 125, इसको कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? यहाँ पर हम लगा सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी दो डिजिट ले लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें इजी नंबर मिल जाए। भाई मैंने 125 इंटू 8 इसलिए लिया क्योंकि जब 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या डिजिट मिलती है? हमें 1000 मिल जाता है। ठीक है, 8 5 जा 40 कैरी हो गया, 8 2 जा बताइए 16 और 2 16 और 4 20, तो 2 कैरी हो गया, 8 1 जा 8 और 2 10, तो 1000 मिल गया। और साइन हम यहाँ लगा देंगे, फिर इंटू 53। मल्टीप्लिकेशन करना इजी हो जाएगा। क्या हुआ? डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया और सेकंड वाले का आंसर हमारा 53,000 आ गया। आप लोगों का आ गया? नहीं आया है तो एक बार प्रैक्टिस करो, जरूर आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी क्वेश्चन 5 का सी और डी पार्ट है। यहाँ भी देखिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम। कोई भी दो एक साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी हमको क्या मिलने वाला है? यहाँ से भी हमको बताइए क्या मिलने वाला है? 0 में आंसर मिलने वाला है। 25 4 जा 100 माइनस का। ठीक है, और 15 10 जा 150, वो भी माइनस का। अब माइनस से तो माइनस कट हो गया, क्या आंसर मिला? 150 ये वाला और 20 ये वाले। क्या मिला आंसर हमको? 15,000 आंसर मिल गया। मिल गया ना? आप लोगों का आ गया? कैसे किया? कोई भी दो डिजिट ऐसी ले लो जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर जो लास्ट के डिजिट है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो 25 4 जा क्या होता है? 100 होता है, और 15 इंटू 10 150 हो जाता है। डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई किया और बाद में सारी 0 एक साथ लिख दी। ठीक है, अब ये वाला देखिए, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसको सिंपल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है कि केवल मल्टीप्लिकेशन कर दो और आंसर सॉल्व हो जाए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी, इसीलिए हम इसको इजी वे में नहीं कर सकते। कैसे करेंगे इसको? -41 इंटू 102 है, तो -41 तो लिखा रहने दीजिए, और ये जो इंटू 1 है ना 102, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 2, है ना। तो 100 प्लस 2 करेंगे तब भी क्या आंसर आएगा हमारा? 100 प्लस 2 आएगा। एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप इधर वाली या इधर वाली डिजिट को ब्रेक करेंगे तो ऐसी ही डिजिट में प्लस या माइनस करेंगे कि आंसर उसका ऊपर वाली डिजिट ही आनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ माइनस लिख देती 100 माइनस 2, तो मेरा क्या हो जाता? आंसर मेरा 98 आता। तो ये रॉन्ग था, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हमें साइन कौन सा लगाना है। हमें ऊपर वाली डिजिट सेम मिलनी चाहिए, ये हमारा रॉन्ग है।
नेक्स्ट देखो, -41 का 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर -41 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब -1 का 41 के साथ मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब 41 का 2 के साथ किया तो क्या आंसर आया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस आ गया। इट मीन्स 41 100 में से 82 को माइनस कर दीजिए। नहीं, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट खुलते ही ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आंसर आ जाएगा बताइए, 2814, ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, चले आगे, चलिए। ई 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब देखिए, यहाँ पर भी 625 है, यहाँ पर भी 625 है, तो क्या कुछ कर सकते हैं हम 625 को क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 625 को कॉमन लिया, -35 प्लस 65, ठीक है, ले लिया कॉमन, आ गया हमारा। अब ये वाला जो साइन था, अगर इस साइन को हम इसमें लगा दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें बाहर तो कॉमन डिजिट लेनी है भाई, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इस वाले साइन को हमने यहाँ रख लिया तो ये -65 हो गया। अब देखिए, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी -35 और -65, 0 6 और 3 क्या हो गया, 10 नो 100 आ गया। ठीक, माइनस का 100 आ गया, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 625 इंटू -100 इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, 62500। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हो गया, समझ में आया। ये वाला जो साइन था वो हमने दूसरे वाले डिजिट को दे दिया, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ये साइन इधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों पे होता तो कट हो जाता, है ना। चलिए, अब यहाँ देखिए 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू 2, 5 7 जा 35 माइनस 14। ठीक, माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 3, तो आंसर क्या आया, 336। किसका आएगा आंसर, पॉजिटिव में ही आएगा आंसर। ठीक है ना, सिंपल। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको ब्रैकेट के अंदर मिलती है तो उसको क्या कर लीजिए, उसको एक्सपेंड कर लीजिए। अगर एक्सपेंड फॉर्म में मिलती है आपको तो उसको क्या कर लेंगे, उसको ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेकर तब सॉल्व करेंगे, है ना। 17 इंटू 29, इसको भी सिंपली तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको -17 को एज इट इज रहने दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक हमें करना पड़ेगा, सॉल्व इजीली नहीं कर सकते, सिंपल वे में सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे, -29 प्लस 1 कर लेंगे, कर सकते हैं, है ना। सॉरी -30, अगर -30 में +1 करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, -29 ही मिलेगा, यानी ऊपर वाला आंसर ही मिलेगा हमको। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इंटू -30 प्लस -17 प्लस 1। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए, 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 और 2 5, और ये एक 0, माइनस से माइनस कट हो गया, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन आएगा, 17 जा 17, आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 10 में से 17 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 माइनस किया तो 3, अब 10 में से 1 माइनस किया तो 9 और ये 4, तो आंसर क्या आया हमारा, 493, किसका, प्लस का।
ठीक, आंसर। नेक्स्ट देखिए, -57 -19 +57, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें टेक्ट यूज करनी पड़ेगी। तो -57 इंटू -19, अब +57 के बाद कोई नंबर है नहीं है, है ना? तो हम अपनी तरफ से 1 से, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम डिजिट मिलेगी। तो हमने यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो कट हो गया, तो 57 कॉमन ले लिया, 19 + 1 कितना हो गया? 57 इंटू 20। अब डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10 और 1 11, और ये वाला जो 0 है इसको यहाँ है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट देखिए, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस, यानी एक रूम है जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखेंगे? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम इज इक्वल टू कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। और पर आवर कितना गिर रहा है टेम्परेचर? क्या लिखा हुआ है? दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, यानी हर 1 घंटे के बाद वो 5 डिग्री नीचे आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? चेंज इन टेम्परेचर पर आवर। पर आवर कितना चेंज हो रहा है? -5 डिग्री। क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे उसको? हम उसको माइनस में लिखेंगे। अब लिखेंगे टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, -5 इंटू 10 इज इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हो गया टेम्परेचर? 10 घंटे के बाद 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब रूम टेम्परेचर बताएंगे कि 10 आवर्स के बाद क्या होगा, तो लिखेंगे फाइनल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? 40 प्लस करते हैं ना, तो हम भी प्लस करेंगे डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी अभी तो गर्मी वाला मौसम था, ठीक है, अभी तो गर्मी वाला मौसम था, लेकिन जब हर 1 घंटे के बाद 5 डिग्री टेम्परेचर गिरा, तो क्या हुआ? 10 घंटे के बाद एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, यानी -10 डिग्री पहुंच गया, बहुत ठंड हो गई रूम में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? द फाइनल रूम टेम्परेचर after 10 hours of freezing process is equal to -10 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, यानी किसी क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी हर एक करेक्ट आंसर के लिए क्या देंगे? 5 मार्क्स, और नेगेटिव मार्क्स यानी -2 मार्क्स किसके लिए मिलेंगे? हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए है 0 मार्क्स। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? उसका स्कोर क्या होगा? देखिए, मोहन गेट मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स,
1 मार्क्स के लिए कितना मिलता था, 5 मिलता था, तो 4 के लिए कितना मिलेगा, 20 मार्क्स मिल जाएंगे उसको। ठीक है, आप लिखेंगे ही गेट मार्क्स फॉर, कितने इनकरेक्ट हुए, 6 इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट के लिए कितना था, 6 इंटू -2, तो कितना हो गया, -12। ठीक है, अब टोटल स्कोर, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा भाई, 20 में प्लस कीजिए -12 को, कितना हो गया, 20 - 12 इज इक्वल टू 8 मार्क्स। कितना हो गया उसका टोटल स्कोर, उसका टोटल स्कोर हो गया 8 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। क्या है सेकेंड पॉइंट, इन रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। रेशमा ने कितने करेक्ट आंसर्स दिए थे, 5, तो लिखेंगे रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर्स। कितने मार्क्स मिले उसको भाई, एक के लिए 5 थे, तो 5 के लिए कितने मिल जाएंगे, 25 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे शी गेट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। कितने, 5 इनकरेक्ट आंसर्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर। कितने मिले, -2 इंटू 5, यानी एक मार्क्स के लिए, एक करेक्ट इनकरेक्ट के लिए कितना था, 2 -2 है ना, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल मार्क्स शी गेट, कितने मिले उसको भाई, प्लस कर दीजिए दोनों को। ठीक है, कितना मिला, 15 मार्क्स। तो कितने मार्क्स उसने स्कोर कर लिए, उसने 15 मार्क्स स्कोर कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, करेक्ट आंसर्स को जितने एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स हैं करेक्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकरेक्ट को भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो इनकरेक्ट के लिए मार्क्स उन्होंने अवॉर्ड किए हुए हैं, और टोटल कर देंगे। आते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिना gets 2 correct answers and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempt। कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए, 7 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए। इसका मतलब जो क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट नहीं किए वो कितने थे, शी डज नॉट अटेम्प्ट अटेम्प्ट्स कितने, 3 क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन से हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि उनके लिए 0 मार्क्स है, ऑलरेडी 0 मार्क्स दिया हुआ है, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे उनके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा जो एग्जामिनर है वो घुमाने की कोशिश कर रहा है कि उसने 7 क्वेश्चन के आंसर दिए या 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने 7 अटेम्प्ट किए हो या उसने 10 अटेम्प्ट किए हो, मार्क्स हमें उन्हीं क्वेश्चंस के लिए देने हैं जो उसने अटेम्प्ट किए हैं, या जो उसने नेगेटिव यानी इनकरेक्ट दिए हैं तो उसके लिए मार्क्स दिया हुआ है, जो उसने पॉजिटिव दिए हैं आंसर्स तो उसके लिए मार्क्स दिया हुआ है, और अगर उसने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसके लिए भी मार्क्स दिया हुआ है ना। तो चलिए करते हैं, क्या है क्वेश्चन, शी गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। कितने करेक्ट दिए, 2 दिए, तो लिखेंगे शी गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब शी गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे, 5 थे, और एक के लिए कितने मार्क्स था, -2 था, तो कितना हो गया, -10। अब लिखेंगे टोटल मार्क्स शी गेट, कितने टोटल मार्क्स मिले उसको, 10 प्लस में -10 करेंगे, प्लस 0 कर लीजिए भाई, जो 3 आंसर उसने नहीं दिए उसके लिए क्या मार्क्स थे, 0 मार्क्स थे उसके लिए। तो कितना आया, जब 10 - 10 हो गया और प्लस 0 हो गया तो 10 से 10 तो कट गया और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले उसको, 0 मार्क्स मिले। ठीक है, खत्म हो गई कहानी।
कितने मार्क्स मिल गए उसको? 0 मार्क्स मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग, यानी एक सीमेंट कंपनी है वो 8 रुपीज पर बैग यानी व्हाइट सीमेंट बेचने पर वो 8 रुपीज पर बैग प्रॉफिट लेती है और ग्रे सीमेंट बेचने पर वो 5 रुपीज पर बैग का लॉस लेती है। ठीक है, अब पूछा क्या है? अ कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? बताइए कि उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कंपनी अर्न्स प्रॉफिट प्रॉफिट पर बैग ऑन व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8, यानी एक बैग पर उसको 8 रुपीज मिलते हैं। तो उसने कितने बैग सोल्ड किए? 3000 बैग। तो लिखेंगे कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स इज इक्वल टू 3000 इंटू 8, क्या हो गया? 24,000 मिला उसको प्रॉफिट। अब लॉस के लिए क्या होगा भाई? फिर से लिखेंगे कंपनी अर्न्स प्रॉफिट यानी अर्न्स लॉस पर बैग ऑन ग्रे सीमेंट। कितना लेती है? 5 रुपीज का उसको लॉस हो जाता है। तो लिखेंगे आप कितने बैग उसने बेचे? लॉस कितने बैग? 5000। ठीक है, लॉस ऑन 5000 बैग्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5000 इंटू 5, तो क्या हो गया? 25,000 रुपीज। अब देखिए उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? उसको सिंपली दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि उसको लॉस हो गया। ठीक है, तो अब लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस को हम क्या करेंगे? जो व्हाइट सीमेंट है उसको लॉस यानी ग्रे सीमेंट में से जो कॉस्ट है दोनों की उसमें से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए माइनस करके क्या आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा? तो लिखेंगे कंपनी गेट लॉस इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000, यानी कितने रुपए का लॉस हो गया उसको? 1000 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आया कि दोनों का पहले एक बैग का निकाला, 8 रुपीज पर बैग व्हाइट सीमेंट पर उसको प्रॉफिट हुआ था, 5 रुपीज पर बैग ग्रे सीमेंट पर उसको लॉस हुआ था। तो जितने जितने बैग उसने सोल्ड किए मल्टीप्लीकेशन करके हमने प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया। उसके बाद उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमने निकाल लिया। तो कंपनी कहाँ गई? कंपनी तो लॉस में चली गई। कितने लॉस में चली गई? 1000 रुपीज लॉस में चली गई। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका? सेकेंड पार्ट इसका ये कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी उसने व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे होंगे जिन पर उसे ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, अगर उसने ग्रे सीमेंट कितने बेचे? 6400, तो क्या हमें व्हाइट सीमेंट बैग्स की क्वांटिटी पता है? नहीं पता। तो लिखेंगे लेट बी द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स, यानी क्या मान ली हमने? एक्स मान ली। आप लोग भी एक्स मानिए, एक्स भी मान सकते हो और क्या मान सकते हो बताइए? आप ए मान सकते हो, आप बी मान सकते हो, पी मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मान सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब उसने एक
एक बैग यानी ग्रे सीमेंट का पर बैग जब उसने सोल्ड किया था तो उसको कितना लॉस हुआ था, 5 रुपीज का लॉस हुआ था। तो 64 बैग्स पर कितना होगा भाई, एक बैग पर 5 रुपीज का लॉस हुआ था, 64 बैग पर कितने का होगा, 6400 पर 5 इंटू 64 कर देंगे। और अगर एक बैग पर प्रॉफिट उसने 8 रुपीज का लिया था तो x बैग पर कितने का प्रॉफिट लेगा, 8 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा था, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, यानी व्हाइट सीमेंट बैग्स बताने हैं, हमें नहीं पता, हमने x मान लिया, आप b मान लीजिए, p मान लीजिए, q मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं उसको। ठीक है, जो आपका मन करे वो आप उसको मान सकते हैं, मैंने यहाँ पर x माना है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब क्या करेंगे, फिर क्या लिखा, इतने बैग बेचने पर 5 रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे और इतने बैग बेचने पर 8 रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 6400 x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को यहीं रहने देंगे, 8 को इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब 8 जा 64 और ये 00, क्या आया आंसर, 5 8 जा 40 और ये 20, यानी नंबर ऑफ बैग्स निकल कर आ गए। ठीक है, अब आंसर हमें लिखना है, ऑन 4000 बैग्स, 4000 व्हाइट सीमेंट बैग्स he got neither profit nor loss, यानी कितने ऐसे बैग थे जिन पर उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 4000 बैग्स थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया, हो गया ना सबका, अगर नहीं हुआ है तो क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है, एक बार फिर से वीडियो देखनी है और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। जैसे ही आप इसे दोबारा करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है, एक बार वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीटली समझेंगे, जब वो समझ में आ जाएगा तो वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को अपने आप से करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से। अगर कहीं पर अटकते हैं तो फिर से वीडियो देखकर उसको फिर से पूरा सॉल्व करेंगे। जब आप 1 से 2 बार 3 बार इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं इसको, है ना। तो मैथ्स में क्या करना होता है, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो हम भी इसीलिए आपको ये बोलते रहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स तो आप लर्न करते रहिए लेकिन मैथ्स की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी जो ब्लैंक स्पेस हमें यहाँ दी हुई है इसमें हमें इंटीजर में क्या भरना है, इंटीजर्स भरने हैं। ये वाली डिजिट के इक्वल्स टू हो जाए, दोनों मल्टीप्लिकेशन होके कोई ऐसा इंटीजर लेना है, तो क्या ले सकते हैं हम भाई, पहले आप 3 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ कीजिए कि 27 आ जाए, तो 3 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 27 आता है, 3 का अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा 27 आता है। लेकिन अगर सिंपली हम 3 -3 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, -27 आएगा। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, हमें तो प्लस का 27 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। अब हमारा जो इंटीजर है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, 5 का किसके साथ मल्टीप्लाई करें या किस डिजिट के साथ, किस इंटीजर के साथ इसका मल्टीप्लाई करें कि आपको -35 मिल जाए, -35 प्लस। देखिए यहाँ पर 5 जो है वो पॉजिटिव है तो जो दूसरी डिजिट हमें लेनी पड़ेगी वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। और 5 का अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, हमें आंसर 35 मिलता है। और क्योंकि -7 है इसीलिए हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें -35 आंसर मिलेगा। ठीक है, डैश इंटू -8 इज इक्वल टू -56, यानी 8 का किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि -56 आंसर मिलेगा। यहाँ पर एक डिजिट ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है तो दूसरी डिजिट हमें क्या लेनी पड़ेगी, दूसरी डिजिट हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो पहले तो ये देखिए 8 का किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि 56 आता है, 8 का जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर, हमारा आंसर 56 आता है। और यहाँ पर भी देख लीजिए 8 7 जा 56 हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इट मीन्स ये दोनों अब इक्वल्स टू हो गए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, -12 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 132 आ जाए। देखिए बहुत ज्यादा हमको मल्टीप्लिकेशन
करने की जरूरत नहीं है, हम सोचते रह जाएंगे। 12 का 10 डिजिट्स तक तो हमें पता है कि 12 10 जा 120 होता है, लेकिन उसके आगे मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, जब भी कभी आपको ऐसी डिजिट दी हो कि यहाँ की डिजिट मिसिंग है या यहाँ पर डिजिट मिसिंग है और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंपल जो आपको आंसर दिया हुआ है उसको इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली डिजिट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। 12 1 जा 12 1, और यहाँ 1 को लेंगे, 2 को, 12 1 जा 12। क्या आंसर आया, 11 आ गया आंसर। ठीक है, आ गया आंसर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ भी नेगेटिव लेंगे तभी तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो हमने -11 ले लिया वहां पर आंसर। तो समझ में आई आज की एक्सरसाइज? कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी ना? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में। ठीक है, 7th क्लास की जो मैथ्स है वो अभी चैप्टर 1 चल रहा है और स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए तब तक। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कल। चलिए तब तक, थैंक यू सो मच।